हर राह गुजर पहचान लेगी, हमारे सामने मंजिल निशान है, नई सुबह हमें भी जान लेगी, हमें भी जान लेगी। We are superior. Are you? This is Boom 106.6 FM. अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। वक्त हो चुका है 3:01 और उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी अच्छा सा दिन गुजारा होगा। और आज है जुमे का दिन। जुमे का दिन वैसे भी बहुत सारी बरकतें लेकर आता है और आज के दिन को तो वैसे भी एक बड़ी बाबरकत सी निस्बत हासिल है। आज के दिन आलम इस्लाम में सेलिब्रेट किया जा रहा है नवासे रसूल की पैदाइश को। हज़रत इमाम हुसैन की आज पैदाइश का दिन इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मनाया जा रहा है और जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सबको उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस यकीन के साथ कि जो हमें सबक उन्होंने दिया हम उस पर चलने की कोशिश करेंगे और जिस हद तक मुमकिन हो सका हम अपनी हयात को उन्हीं असूलों पर गुजारने की पूरी कोशिश करेंगे जो वो असूल हमें दे कर गए, ताकि हमारी ज़िंदगी का सफ़र अच्छा गुजरे। एक मरतबा से फिर आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ प्रोग्राम बूम इन्फो। मैं हूँ आरजे डॉक्स। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये है कौम की आवाज़। आज के दिन हम रोज़ की तरह से फिर डिस्कस करेंगे कि दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। और हमारे पास कॉम्बो होता है, न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट है, फिर सरप्राइज़ है आपके लिए, फिर कहानियाँ हैं, फिर आपकी पसंद के गाने हैं और हर दफ़ा की तरह से एक लफ्ज़ भी होता है। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। फीडबैक शेयर करने के लिए अभी आप बूम लिखें, स्पेस दें, मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 8881 पर। इसके अलावा आप हमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग फेसबुक पे भी सुन सकते हैं। फेसबुक पे सुनने के लिए www.facebook.com/rjdocs DOX ओ को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, तो आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। तो जी ये साथ हैं, एक मरतबा से फिर आपकी समातों की नज़र करने आ चुका हूँ हवा के दोष पर। फ्रीक्वेंसी है 106.6 और बात करेंगे हम पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट पर। पाकिस्तान में क्या चेंज आया और इंटरनेशनली भी देखेंगे, अहम डेवलपमेंट पे बात करेंगे। और आज का लफ्ज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो लफ्ज़ है इंतज़ार। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और बारहा दोहराता रहता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। एक जिस तरह वो कॉन्सेप्ट है, वंस आई वाज टॉकिंग टू माय ग्रैंडमदर, आई आस्क्ड हर कि दादी मुझे ये बताएं कि ये दिन में 5 मरतबा अजान क्यों होती है, क्या एक दफ़ा अजान दे देना काफ़ी नहीं? तो मेरी दादी ने मुझे बताया कि 5 मरतबा अजान देकर याद दहानी करवाई जाती है और वो असूल फिर आपकी ज़िंदगी में हर जगह ट्रैवल करता है। आपको बहुत सारी चीज़ें बार बार इसलिए दोहराई जाती हैं ताकि आपको याद रहे कि व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू और आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। इसीलिए मैं भी बार बार दोहराता हूँ और बार बार आपकी समातों की नज़र ये बात करता रहता हूँ कि वो अल्फाज मैं चुनूँगा जिन अल्फाज को हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़ुबानें ज़द आम हैं, हमारी रोज़मर्रा की अल्फाज गुफ्तगू में इस्तेमाल होते रहते हैं। अब इनके पीछे क्या क्या कहानी है, ये कहाँ से आया, क्यों आया और किस किस सेंस में, किस किस एंगल से इसको हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो आज का लफ्ज़ है हमारा इंतज़ार। इंतज़ार पे मैं बात करूंगा और उम्मीद करूंगा आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ इसके बारे में फीडबैक आएगा। अपना फीडबैक देने के लिए आप अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें व्हाटएवर यू वांट टू टाइप और सेंड कर दें 8881 पे। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये है कौम की आवाज़, लाइव विद आरजे डॉक्स फ्रॉम लाहौर। यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ एक म्यूजिक ब्रेक। स्टे कनेक्टेड, इस गाने के बाद वापस आते हैं।
is Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 3:10 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये है कौम की आवाज़। मैं हूँ आरजे डॉक्स और प्रोग्राम लेकर आया हूँ बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं कि दुनिया में आखिर क्या क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है और क्या होने वाला है। और ये साथें आपकी समाअतों की नज़र करने के लिए मैं रोज़ आया करता हूँ ठीक 3 बजे, और मेरी कोशिश होती है इस मुख्तसर से वक्त में कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करता जाऊँ। और कोशिश करते हैं क्योंकि चीज़ों का ब्लेंड हो। हमें आजकल वैसे भी ब्लेंड पसंद है। ब्लेंड को अगर हम उर्दू में लेके जाएं तो वंस आई वाज टॉकिंग टू ब्रदर ऑफ माय ग्रैंडमदर, मैंने उनसे बात की तो वो मैनू कहने लगे कि मिलावट, तुसी इनू ब्लेंड कहंदे हो, असीं इनू मिलावट कहने हैं। फिर मिलावट से बात निकली। मैंने उन्हें कहा कि जी मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना बड़े सेहतमंद, बड़े ताकतवर लोग हैं, क्योंकि आप लोग जो है बड़ी खालिश किस्म की खुराकें खाते रहे हैं और इसीलिए आज तक आप फिट चले आ रहे हैं। उन्होंने एक दफ़ा हैरानगी के साथ मुझे देखा और मुस्कुरा के कहने लगे कि काका असी नहीं तगड़े, तगड़े तुसी हो। मैंने पूछा हैरत से कि यार खालिश चीज़ां तो तुसी खांदे रहे हो, असी तो खालिश चीज़ां खादियां ही नहीं। तो हंस के कहते यही तो मैं कह रहे हैं, असी तो खालिश खा के लगे फिरने, तुसी तो मिलावट खा के लगे फिरते हैं। So now I'm feeling proud कि मैं मिलावटी चीज़ें खा कर भी देखें भागा फिर रहा हूँ, आपसे बातें कह रहा हूँ और नॉन स्टॉप बोली जाता हूँ। somebody send me a message और कहने लगी कि आप सुबह क्या खा के आते हैं, कोई कब्बे शब्बे खा के आते हैं। वैसे ये मुहावरा भी पता नहीं कहाँ से आया था, कब्बे खा के आते हैं। कहाँ जे इन्ना तो मैं बोलते सुने नहीं कानू, और जिथे कहाँ बोले उत्थे तो मेहमान ही बड़े आंदे ने। जे मैं कहाँ खादे हों जिन्ना कि मैं इत्थे बोलना तो तुहाडे घर भी मेरी आवाज़ आंदी है, तो तुहाडे सारे आले तो इत्थे भी मेहमाना का जिहड़ा है ना वो क्या कहते हैं ताना बाना ही बंधा रहे और मेहमानों पे मेहमान ही आते रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, मेहमान इतने आते नहीं हैं जिस तरह कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। एनीवेज, इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये है कौम की आवाज़। और मैं हूँ आज डॉक्स लाइव फ्रॉम लाहौर और प्रोग्राम लेके आया हूँ बूम इन्फो, जिसमें हम बात करेंगे कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ खबरें, कुछ कहानियाँ, कुछ आपकी पसंद के गाने और फिर एक लफ्ज़ जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपकी समाअतों की नज़र कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ आपके शऊर से वो ट्रेवल करता हुआ आपके लाशऊर में पहुँच चुका है और कोशिश कर रहा होगा कि गहरे किस्म के ख्यालात, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स निकाल के बाहर लाए। यू कैन शेयर इट विद मी। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़, अपनी आइडियालॉजी अबाउट दैट स्पेसिफिक वर्ड, द वर्ड इज़ इंतज़ार। और अपना फीडबैक देने के लिए आप अभी मुझे सेंड करते हैं मैसेज, बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें और सेंड कर दें इसको 8881 पे। इसके अलावा आप मुझसे शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे मेरा पेज है, आप वहाँ पे आके भी मुझे शेयर कर सकते हैं अपना आइडिया। बस टाइप करें www.facebook.com/rjdocs, DOXO को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माई पेज। थैंक यू वेरी मच जी जो प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अभी बढ़ते हैं जी सुर्खियों की तरफ। सुर्खियाँ, क्या बात है, सुर्खियाँ, ये जो सुर्खियाँ आती हैं ना जी, जिन्हें शायद सुर्खियाँ भी कहा जाता है, इनसे भी चेहरों के रंग बदल जाया करते हैं और जो सुर्खियाँ आप खवातीन लगाती हैं उससे भी रंग बदल जाया करते हैं। आजकल तो वैसे भी बड़े फंकी किस्म के कलर आए हैं, नीले, पीले, हरे, चिट्टा भी पता नहीं कोई ला ही लेंदा है। और फंकी है ना जी। वैसे तो टिपिकल किस्म के कलर जो चला करते थे वो रेड था, रेड के अंदर ही शेड हुआ करते थे। और ये सुर्खी हो या वो वाली सुर्खी, सुर्खी तो रंग बदल ही दिया करती है। और आजकल की सुर्खियाँ तो वैसे ही जो है काफ़ी ज़्यादा फंकी आ रही है, बहुत ज़्यादा रंग बदलती जा रही हैं। जैसा कि आज की जो हेडलाइन है वो ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने विज़िट किया खैबर पीके का।
और खैबर पीके का विजिट करने के बाद उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के चर्चे सुने थे, आवाम तो यहाँ बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हैं। ये खबर पढ़ने के बाद आई वाज लाइक वो एक ही हो गया, एवी हो गया। चीफ जस्टिस साहब ने पीटीआई को ही आड़े हाथों ले लिया है और चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट जो कि आजकल वैसे भी चीफ जस्टिस साहब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं लोग, और उनकी स्टेटमेंट के बाद अब ना जाने लोगों के दिलों में किस किस्म के वो अरमान या तो बुझ चुके होंगे या कुछ के चेहरे पे खुशी आई होगी। देयर आर सो मैनी पीपल दे वर टॉकिंग पॉजिटिवली, और कुछ ऐसे थे जो नेगेटिवली बात कर रहे थे और कह रहे थे देखो हूं तो ऐसी नहीं क्या, हूं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कह रहे हैं। love me now, don't you? तो जी ये है आज की सुर्खी जिसने चेहरों के रंग बदल दिए। कुछ के चेहरों पे इस सुर्खी से लाली आ गई और कुछ के चेहरों पे इससे उदासी आ गई। सुर्खियां तो चेहरों के रंग बदल ही दिया करते हैं। आप बिल्कुल अपना फीडबैक दे सकते हैं। somebody is asking कि क्या है जी, क्या इंतज़ार पे क्या लिखें। इंतज़ार पे जो दिल करता है आपका लिखें, जो आप समझते हैं कि इंतज़ार आपकी सेंस में वो एक ख़ास टिपिकल वर्ड है, यू कैन राइट इट। इंतज़ार की क्या सेंस है आपके जहन में, आप क्या समझते हैं इंतज़ार आखिर होता क्या है, क्यों है, इसकी जड़ें कहाँ तक आपके अंदर पेनिट्रेट कर चुकी हैं और इंतज़ार को आप किस तरह से देखते हैं। इंतज़ार का जब लफ्ज़ आए क्या आपके अंदर से एक ठंडी सी हाँ निकलती है या नहीं निकलती। यू कैन शेयर इट। आप शेयर करने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस नहीं, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पे। और इसके अलावा आप फेसबुक पे भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, जिसका आप लॉग इन करें अभी www.facebook.com/rjdocs। ओ को आप रिप्लेस करेंगे 0 से DOX। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। You love me now, don't you? अभी यहाँ पर सुनते हैं एक ट्रैक और इस ट्रैक के बाद वापस आके आपसे मजीद बातें होती हैं। स्टे कनेक्टेड। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6। This is Boom 106.6 FM. नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखां, मैंडा किबला काबा तू ओ की जानन किबला काबा दिल बरदे सूहे जड़े साजद हन तैं जड़े दरदे दर मूल न करन तूए आजी पढ़न कुरान फरीदा मैं ते कर दी तूए केड़े वेले याद हो केड़े वेले याद सजना दी आई। हाँ केड़े वेले याद सजना दी आई, वेले दी नमाज भूल गई। केड़े वेले याद सजना दी आई, वेले दी नमाज भूल गई। अखां भिज गईयां अखां भिज गईयां ओ अखां भिज गईयां जिंद
जिद घबराई हाँ अखां विच गईयां जिद घबराई वेले दी नमाज भुल गई केड़े वेले याद सजना दी आई वेले दी नमाज भुल गई अखां विच गईयां जिद घबराई हो अखां विच गईयां जिद घबराई वेले दी नमाज भुल गई केड़े वेले ख्याल नहीं ओ कीता जिंदड़ी नू माणी दा ख्याल नहीं ओ कदे माही आके पुछिया भी हाल नहीं ओ कदे माही आके पुछिया भी हाल नहीं सही जावे नाए बेपरवाही हाँ सही जावे नाए बेपरवाही दी नमाज भुल गई केड़े वेले याद सजना दी आई वेले दी नमाज भुल गई अखां विच गईयां जिद घबराई वेले दी नमाज भुल गई केड़े वेले ने सने ne da re ni sa da re ni da 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 ni sa 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 ni sa 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 ni sa 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 ni sa sa ga ni sa 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 ga ni 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 sa ni da ga 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 ga sa ga ma ma ga da da ma ni ni da ma ga da ni da ma ga da ni da ga ni da ma ga da ni da ma ga da ni da ga ni da ni da ma ga de ga de ता सानू हौकियां दे बस पाके टुर गए सानू हौकियां दे बस पाके टुर गए ओ साडा दिल केड़े पासे लाके टुर गए ओ साडा दिल केड़े पासे लाके टुर गए अंजू पलकां ते देन दुहाई अंजू पलकां ते देन दुहाई वेले दी नमाज भुल गई केड़े वेले याद सजना दी आई वेले दी नमाज भुल गई अखां विच गईयां ओ अखां विच गईयां जिद घबराई वेले दी नमाज भुल गई केड़े वेले वक्त हो चुका है 3:24 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज़ और मैं हूँ आरजे टॉक्स लाइव फ्रॉम लाहौर। और आज लाहौर का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। लगता है बार बार मेरे कहने की वजह से और बार जो है वो तरले मिन्नतां जेड़े पांदा रहे हमें बैठ के खुदा की बारगाह में कि या अल्लाह
हर शहर में बारिश होती है। या अल्लाह, हर शहर के लोग बहुत खुशियाँ मना रहे हैं और मुझे मैसेज कर के जला रहे हैं, ज़रा लाहौर भी बदल बरसा दे। और फाइनली रात को बारिश शुरू हुई तकरीबन को 3-3:30 बजे, एंड आई वॉज अप एट दैट टाइम। और मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और रात में वो जो हवा, सौंधी सी हवा चल रही थी, और ऐसे रात को अगर हवा चले, आपको छू के गुजरे, तो बिल्कुल उस ख्याल की तरह से हवा आपको छू के गुजर जाती है जो आपके माजी में से उठे और आपके लाशऊर से ट्रैवल करते हुए आपके शऊर में आता है और आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी बन के फैल जाया करता है। बिल्कुल उसी ख्याल की तरह से रात को हवा सफ़र करती रही, और रात भर वो गाना मुझे अहमद जहांजेब का बहुत शिद्दत से याद आया। आपकी याद आती रही रात भर। वैसे गाना मिल जाए ना, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे जो साथ बैठे हैं भाई ऑडियो इंजीनियर साहब के, अगर ये गाना मिल जाए हमें अहमद जहांजेब का, तो बड़ा मज़ा आए इस गाने का। मुझे ये गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इसके लिरिक्स जो हैं, बातें और कहानियाँ और लफ्ज़, वो जिसके मानी बहुत ज़्यादा आपको अपील करे, जो आपको हिट करे। क्योंकि बात और कहानी हमेशा हमें वही सुनाई जाती रही है बचपन से लेकर अब तक, जिसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। हमारे बड़ों ने हमें हमेशा सबक आमोज कहानियाँ सुनाई, इसलिए ताकि हम उसके अंदर से कुछ ना कुछ हासिल कर लें। और व्हाट आई बिलीव इज़ के गाने भी कुछ इसी तरह के होने चाहिए कि जिन्हें सुनने के बाद आपको कोई फील आए। वो जिन्हें कहा जाता है कि म्यूज़िक जो है रूह की ग़िज़ा है, वो इस तरह के बेहंगम से बेरब्त से गाने नहीं हुआ करते। वो गाने ऐसे होते हैं जो कोई जज्बा, कोई एहसास, कोई फीलिंग लेके आए, जिसका हर लफ्ज़ आपको कहीं ना कहीं सफ़र कराता रहे, और आपके सफ़र का आगाज़ हो आपकी नौजवानी से लेकर अगर आप बूढ़े हो चुके हैं तो आपके बुढ़ापे तक का सफ़र ऐसे बस पलक झपकते हो जाए। और इसीलिए ख़बरें भी हम जो शेयर करते हैं उनमें भी यही है कि एक लंबी सारी कहानी हुआ करती है, और ये कहानी हमें कहीं ना कहीं से सफ़र कराती हुई पलक झपकते पूरी स्टोरी हमारे सामने आ जाती है। जिस तरह नैब ने साद रफ़ीक सिराज दुरानी के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया और मुशर्रफ के कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। और इसके अलावा एक और बड़ी मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन सी खबर थी, वो ये थी कि जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है बल्दियात सिंध के, उनके जो पीएस हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, वो मतलब छोटा सा ही बंदा होता है अगर देखा जाए, उसके पास से बड़ी तादाद में सोना, नकदी और दीगर अशिया बरामद की हैं। इसके अलावा हमारे पंजाब में हमारे एक एसी साहब हैं, उन पे भी करप्शन का, करोड़ों रुपए की करप्शन का जो है इल्ज़ाम लगा, और उनकी तस्वीर आई है माशाल्लाह। उन्होंने तस्वीर देख के, उन्होंने टेढ़ देख के भी लगता है वाह वाह पैसा ही खादा होना उन्होंने। और ये खबर भी जो है पूरी कहानी रखती है, आगाज़ से अंजाम तो पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन एक बड़ा लंबा चौड़ा आगाज़ है। वल्लाह आलम ये कब सफ़र शुरू हुआ और कहाँ जाकर इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन ये खबर हम तक अब आ चुकी है और हम देख रहे हैं कि मुल्क में क्या क्या हो रहा है। सानू तो जड़ा है ना, वो अपना आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज के जब हम बच्चे हुआ करते थे, तो गली में आना, किसी रेडी वाले ने आना, वो फल फ्रूट बेचन आना या वो ड्राई फ्रूट बेचन आना, तो ऐसी कोल खलो जाना होते। ज़ाहिर है यार गलत किस्म की आदतें तो सारों को पड़ी होती हैं। अब हमें भी थी, 3-4 लड़कों ने इकट्ठे हो जाना, 3 ने उहदे नाल गल्लां करनियां, एक ने विचों ना कोई शै चुक के खानी शुरू कर देनी। एक उठाना मलोक है, मलोक चुक लिया, 1 2 3 4 बंदे हैं, 4 असी मलोक चुक लिया, 4 चुक के जेब च पा लिया। जो कदी उन्हें फड़ लेना ना, उन्हें सानू वो सुनानियां कदी कदी तो पिछे जुत्ती ला के भी मार देंदा हुंदा सी। आई वंडर कि ये लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं। हमें तो आज भी वो दिन याद आते हैं जिनमें कभी कभी ऐसे वाक़यात हुए जहां हम पकड़े गए या घर वालों ने उस पर रिएक्शन दिया। मेरे तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर आज की बात क्या करनी, वो पुरानी बात क्या करनी, आज की बात कर ले। आज भी अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे घर में से कोई बड़ा आ रहा है और मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो उन्हें नापसंद है, तो मेरे आज भी जो है ना हाथ पाँव फूल जाया करते हैं। एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे बिलावल की। बिलावल कहते हैं इमरान खुद को भी पार्टी से निकाल लें
और फिर कहते हैं 3 बार वजीर आजम बनने वाला 6 मरतबा पार्लियामेंट में आया। ए भी नवा फार्मूला सुन लिया जब मैं। कैसे कैसे फार्मूलाज हैं। 3 बार वजीर आजम बने, 6 मरतबा पार्लियामेंट में आए। क्या क्या बात है। कैसे कैसे फार्मूलाज जो हैं वो सुनने में आते रहते हैं। फिर इसके अलावा और भी यहाँ पे खबर है वो भी शेयर करता चाहूँगा, क्योंकि 3:29 हो चुके हैं। आया लॉन्ग जर्नी आपके साथ मैंने लफ्ज़ पे भी बात करनी है, और लफ्ज़ इंतज़ार है जिस पे फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी जानिब से। इंतज़ार के लफ्ज़ पे मैं भी मुंतज़िर हूँ कि क्या आप बताते हैं। कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, उन्हें भी नज़र डालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं शेयर करता जाऊँ, कल मैंने आपके साथ खबर एक शेयर की थी कि मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि शुक्र है यार जो आम आदमी है वो भी किसी पार्लियामेंटेरियन के स्टेटस पे आया। जब कल खबर ये हमें पढ़ने को मिली कि कसूर में MNA और MPA और उनके साथ दीगर सियासी शख्सियात को पुलिस ने पकड़ लिया है, उस पर आज ये खबर आई है कसूर में जो हुआ गलत हुआ और समझौता किया तो कौम की बुनियादें हिल जाएंगी। यकतरफा एहतसाब के नताइज खतरनाक होंगे। शहबाज शरीफ साहब की ये स्टेटमेंट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार जहाँ पे एहतसाब होने लगे, सबको इक्वल स्टेटस पे ला के खड़ा किया जाता है, तो फिर आप एहतसाब को होने दिया करें ना, ताकि आपकी आवाम भी ये फील करे कि हम भी किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिधर हमारी भी वैल्यू वही है जो एक पार्लियामेंटेरियन की वैल्यू है। वैसे तो देखा जाए तो कोई बराबर नहीं है। इवन मेरे बहुत सारे सुनने वाले ऐसे हैं, बड़े बड़े रिच होंगे, बड़े बड़े अमीर लोग हैं। वैसे तो सारों के मैसेजेस आते हैं। कुछ लड़कियों के ख़ास तौर पे मैसेजेस पढ़ने के बाद तो ऐसे ही लगता है सारी प्रिंसेस हैं, और प्रिंसेस के पीछे कुछ 40-50 उसकी मुलाजमें खड़ी हैं, और मुलाजमात जो हैं वो उसका लहंगा या जो भी उन्हें शाही ड्रेस पहना हुआ है वो उठाया हुआ है, और मैसेज से नखरा जो है ना उनके हर लफ्ज़ से टपक रहा होता है। और ऐसे लगता है कि अभी वो बोलेंगी तो साथ ही 8-10 उनकी जो है मेड्स भागती हुई आएंगी, उनका मेकअप ठीक करना शुरू कर देंगी, और शीशा एक आगे करेगी, कहेगी मैडम देखिए ज़रा आपका कहीं मेकअप ख़राब तो नहीं हो गया, आपकी लिपस्टिक ख़राब तो नहीं हो गई। यहाँ पे भी स्टेटस जो है ना, स्टेटस कॉन्शियस तो सारे ही हैं, स्टेटस तो सारे ही एडमायर करते हैं। यार मेरा स्टेटस जो है ना, मैं बहुत बड़ा बन्ने खान हूँ, और कुछ ऐसे भी होते हैं मेरे आर्दे जिनको आँचों को पानी भी नहीं पूछता, और मैसेज करें या किसी बात करें तो बड़ा एटीट्यूड के साथ बात करते हैं। यार आपको पता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा लाडला रहा हूँ अपने माँ बाप का, और मेरे माँ बाप तो मैं बस मुंह से बात निकालूँ वो पूरी कर देते हैं। जबकि होता ये है कि मुंह से बात निकले तो अगों 2 पहनी है, तेन शर्म नहीं आती बेशर्मा। एनीवेज आप सुन रहे हैं बूम इन्फो लाइव फ्रॉम लाहौर विद आरजे डॉग्स, और फ्रीक्वेंसी हमारी FM 106.6। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें। अभी मैसेज करें, बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें व्हाटएवर यू वांट टू टाइप, जस्ट से इट, और सेंड कर दें 8881 पे। और इसके अलावा आप फेसबुक पे भी हमें फीडबैक अपना शेयर कर सकते हैं। जस्ट लॉग इन करें www.facebook.com/RJDocs। ओ को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माय पेज। हमारी वहाँ पे भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी हमें सुन सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन फ्रीक्वेंसी, या आप ट्रैवल करते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप फील करते हैं कि वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगी, यू कैन फाइंड मी एज वेल ऑन फेसबुक। सो स्टे कनेक्टेड। यहाँ पे लेते हैं एक म्यूजिक ब्रेक, और उसके बाद वापस आते हैं। और मुंतज़िर हूँ मैं लफ्ज़ इंतज़ार पे आपकी तरफ से। As promised, what a lovely track, बहुत ही खूबसूरत गाना। आप सबकी समातों की नज़र इन खूबसूरत सी सातों में, रात के गुजरते हुए पहरों में आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर,
जगमगाती रही रात भर जश्न नम मुस्कुराती रही रात भर आपकी याद आती रही रात भर www.boomfm.pk अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाइस बेग। कल जब देखा मैंने चांद रोके And you're listening to Boom FM 106.6, Voice of You. तेरे लिए रातों पर तू ना पढ़ाया सन पल्ला हाय पल्ला 247-365 Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 3:39 और आप सुन रहे हैं बूम एफएम 106.6 लाइव फ्रॉम लाहौर विद आज डॉग्स। प्रोग्राम है बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है और क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। ऑल राइट, मुझ पे जो है इल्जाम लगना शुरू हो गया। मुझे भी एक मैसेज आया है और माया कहती हैं कि आज से आप भी पॉलिटिशियन बन गए हैं। मुझे नहीं लगता मैं पॉलिटिशियन बन गया हूँ, बस फ़र्क ये है कि मैंने बस पॉलिटिक्स की बातें करना शुरू कर दी। पॉलिटिक्स की बातें भी ऐसा सच मैं कर नहीं रहा, मैं सिर्फ आपके साथ वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो आजकल सुर्खियों का हिस्सा चल रही हैं। जस्ट कीप यू गाइज अपडेटेड, ताकि हमें पता हो कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में क्या चल रहा है और कुछ ना कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करता रहूँ। आई जस्ट वांट टू कीप यू गाइज अपडेटेड। और ऑन एयर आने का मकसद भी तब पूरा होता है कि जब मैं आके आपके साथ सिर्फ इधर उधर की हाँक के ना जाऊँ, कुछ ना कुछ आपको दे कर जाऊँ, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। एटलीस्ट जब आप शो सुनने के बाद किसी से बात करें, आपके पास कुछ होना तो चाहिए, आपने कुछ सीखा हो, कुछ सुना हो, और जो बात आपके कानों में पड़ जाए वो इंसान भूला नहीं करता। कानों में पड़ने से मुझे एक और बहुत अच्छी सी बात याद आ गई, और ये भी मैं आपकी समाअतों की नज़र करता हूँ। ये बात ऐसे है, जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था, मेरे एक उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे जो हमें रूहानियत के बारे में काफ़ी ज़्यादा टीच किया करते थे। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें समझाई। आज वो बात मैं आपकी समाअतों की नज़र भी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात जिस अंदाज़ में मैं बताना चाहता हूँ उसी अंदाज़ में आप तक पहुँच जाएगी। वो ये है कि हमें वो फरमाया करते थे कि जब तुम सफ़र करते हो, कहीं जा रहे हो, तो अक्सर इंसान के जहन में कोई ना कोई चीज़ फंसी होती है, कोई ना कोई ख्याल, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जिस पे इंसान स्टक होता है। आपके पास हमेशा दो राय चल रही होती है कि यार मैं ये करूं या ये करूं। यू ऑलवेज हैव टू ऑप्शन। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपके पास हमेशा दो ही तरह की ऑप्शन होगी। उसके अंदर से फर्दर आगे दो की डिवीजन है, इसी तरह आपके पास दो की ऑप्शन होती है। तो वो कहते थे जब आप किसी चीज़ पे स्टक हो जाओ तो अपने इर्द गिर्द भी कान लगा के रखा करो। आपके इर्द गिर्द जो गुफ्तगू चल रही होती है
अक्सर कुछ आवाज़ें बड़ी लाउडली आप तक पहुंचती हैं। बज़ाहिर वो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो जुमला को ख़ास आता है वो आपके किसी ख़याल के ऊपर आपको कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई आवाज़ दे जाता है, जिससे आपके लिए थोड़ी सी कन्वीनियंस हो जाती है कि कौन सा मुझे आइडिया चुनना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो इसको वो कहा करते थे, अपने इर्द गिर्द से आवाज़ें लिया करो और आवाज़ें लेकर फिर डिसीजंस किया करो। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज आप सुन रहे हैं बूम एफएम 106.6, यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये है कौम की आवाज़। और मैं हूँ आज डॉक्स और प्रोग्राम लेके आया हूँ बूम इन्फो, जिसमें हमने पाकिस्तान के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुई सो फार बड़ी बड़ी जो है वो मैंने आपकी समातों की नज़र इन सातों में की है। बस एक आधी और बात करूँगा, फिर उसके बाद इंटरनेशनल चीदा सी खबरें वो रवानी के साथ आपकी समातों की नज़र वो भी करता जाऊंगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने आज के टॉपिक की तरफ और वर्ड की तरफ। वर्ड जो इंतज़ार है, जिसमें मुझे आपके मैसेजेस भी मिल रहे हैं पोर्टल पे। आप भी अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें इसको 8881 पर। इसके अलावा फेसबुक पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं मुझे। आप अभी लॉग इन करें www.facebook.com/rjdocs। ओ को आप रिप्लेस करेंगे DOX, ओ को आप न्यूमेरिक 0 से रिप्लेस करेंगे, देन यू विल फाइंड माय पेज। वहाँ पे भी लाइव स्ट्रीमिंग है, आप वहाँ पे भी मुझसे अपना आइडिया फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि व्हाट यू थिंक अबाउट इंतज़ार। तो खबर यह है, हुकूमत बसारत से महरूमी की रोकथाम के लिए कोशां हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये फरमाते हैं कि हर तरह के मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा आंखें डोनेट कौन सी कंट्री करती है? दुनिया में सबसे ज़्यादा श्रीलंका वाले जो है वो आंखें डोनेट करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको पता है डोनेशन कौन सा मुल्क लेता है उनसे? सबसे ज़्यादा डोनेशन पाकिस्तान लेता है। फिर भी साड़ी अक्खां खराब ही ने जिदा किते जाके दिमाग फस जाए, जिहदी अक्खां जिथे अड़ जान ते लड़ जान, उत्थे ही लड़ियां ते अड़ियां ही रहंदियां हैं। लाख कोई मना करे यार, व्हाट यू आर डूइंग, तुम किस चीज़ पे मर गए हो, तुम्हें क्या चीज़ पसंद आ गई है? नहीं, आप नहीं टलते, आप फंस जाते हैं। जब फंस गए हैं तो फिर फंस गए हैं। आपकी आंखें जो हैं, बसारत और बसीरत ये दो लफ्ज़ हैं, इन्हें भी अगर आप समझते हो, बसारत तो महज देखना है, बसीरत जो होता है ना, ये हुस्न बसारत हुआ करता है कि किसी शय की असल को देखने की कोशिश करना कि ये एक्चुअली जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ ये असल में कैसी है। तो हमें सिर्फ बसारत से नहीं, बसीरत से भी काम लेना चाहिए। कुछ आंखें खुली भी अंधी हुआ करती हैं, और वो अंधी आंखें जो खुली हुई भी होती हैं वो इसी तरह की खुली आंखें होती हैं कि जब वो मजनू की कैफियत में आ जाएं तो वो कहती हैं अब लैला काली भी हो तो मुझे इससे गर्ज नहीं है, क्योंकि मेरी आँखों को, मेरी कुव्वत बसारत को और मेरी बसीरत को ये पसंद आ चुकी है। उम्मीद करते हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो चाह रहे हैं वो हो जाए, बसारत से महरूमी की रोकथाम करें और लोगों को इसका बेनिफिट होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करता जाए और जिनकी आंखें खराब हैं उनकी आंखें ठीक हो जाएं। सिर्फ दुनिया में एक वजूद ऐसा होता है जिसकी आंखें खराब नहीं होती, वो होती है माँ। माँ की आंखें कभी नहीं खराब होती। माँ को अपना बच्चा हमेशा प्यारा लगता है, चाहे मेरे जैसा काला भी हो तो भी माँ अप्रिशिएट करती है। माँ को बच्चा पसंद होता है, चाहे कोई बहुत ही खूबसूरत हो तो भी अच्छा लगता है। माँ की आंखें जो होती हैं ना, वो और किस्म की आंखें, वो हम जैसी आंखें नहीं होती, वो ज़ाहिर को नहीं देखती। उसके पीछे एक लंबी स्टोरी होती है। माँ ने रोज़े अव्वल से आगाज़ करना है और फिर आखिर जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता उस वक्त को सारा इमेजिन करने के बाद अपनी बसीरत से सफ़र करते हुए बसारत पे ला के फिर उसने बच्चे को देखना है। बच्चा जैसा भी हो माँ को हमेशा प्यारा लगा करता है। और आप लोगों के लिए मेरी गुजारिश है, अपनी कुव्वत बसारत को ठीक रखें ज़रा। अगर आपने अपनी लाइफ पार्टनर को चुनना है, कोई अच्छा सा पार्टनर चुना करें। ऐसे मुंह चुक के ना चुन लिया करो, किसी का मुंह लाल देख के अपना भी लाल कर ले। यार उसकी गर्लफ्रेंड कितनी स्टाइलिश है, यार उसका बॉयफ्रेंड कितना पैसे वाला है, और आप भी इसी तरह के ढूंढते फिरते हैं, इमेजिनरी लाइफ में रहते हैं और इसी इंतज़ार में रहते हैं आप
इंतज़ार, फिर इंतज़ार आ गया। इंतज़ार के लफ्ज़ पे अभी बात करेंगे, एक छोटी सी लेंगे यहाँ पे म्यूज़िक ब्रेक और उसके बाद आकर हम इंतज़ार पे बात करेंगे। और इंतज़ार पे जहाँ मैंने ये बात को काटा है वो बात ये है, आपको अपने अच्छे से बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का इंतज़ार रहता है, अपनी बसीरतों को भी इस्तेमाल किया करें, सिर्फ बसारतों को इस्तेमाल ना किया करें। और अभी पिछले दिनों मैंने एक देखी थी, बड़ी मज़ेदार सी अपडेट आई थी मुझे, somebody shared कि आजकल सिर्फ 5% लड़कियां जो हैं वो खूबसूरत पैदा होती हैं, बाकी 95% जो है ब्यूटी पार्लर जाकर मेहनत करके खूबसूरत होती हैं। तो मेरा आपकी बसारत तो धोखा खा ही जाएगी, आप तो देखेंगे क्या स्टाइलिश लड़की है। उफ अल्लाह, मैं भी ब्यूटी पार्लर जाऊँ ना तो मैनू भी देख के कोई हो सकता है, कोई एक कदी कुड़ी कह ही दे, वाह यार कितना खूबसूरत हैंडसम लड़का है यार। आंखें तो किसी की भी खराब हो सकती हैं, क्या मसला है। और आजकल तो मेकअप बना ही इसीलिए, धोखा दही के लिए। दही वो वाला नहीं, दूध वाला नहीं, ये और वाला है। कंफ्यूज नहीं करना बातों को, कंफ्यूज नहीं करना। एनीवेज यहाँ पे लेते हैं एक म्यूजिक ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, इंतजार पे अभी शेयर करें, आप बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पे। इसके अलावा आप हमें शेयर कर सकते हैं अपना आइडिया, अपनी व्हाटएवर यू वांट टू से, जस्ट से इट। आप अभी लॉग इन करें फेसबुक पे www.facebook.com/rjdocs। ओ को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से DOX। अभी मैंने एक और मज़ेदार सा गाना है आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ इन सातों में गुजरती हुई, और उम्मीद करता हूँ आपकी बसारत तो बसीरत के ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, लेकिन इसमें दीवानगी का आंसर भी शामिल है। ये वो आंसर है जिसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कि मजनू को काली लैला भी दुनिया की हसीन औरत नज़र आया करती है, तो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन है क्या है, जब उसके अंदर उतर जाए तो बस उतर जाया करती है। और फिर इंतज़ार जब मुकम्मल हो जाए तो कुछ इस तरह से वो खुशी से लहराता है, जैसे खूबसूरत वो आप खेतों को देखें, खूबसूरत सी सौंधी सौंधी जब हवा चलती है वो लहलाते हैं, और एक खुशी का आंसर ऐसे लगता है वो झूम रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जब किसी का इंतज़ार मुकम्मल हो तो वो झूमता है और गाता है। किस तरह से, इस तरह से इस ट्रैक में सुने और इसके बाद वापस आते हैं। स्टे कनेक्टेड। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। खिड़खिड़े हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी, खिड़खिड़े हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद प्यासी। लोलो ठंडारे अज लोलो ठंडारे मोरे लोलो ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। मस्ती रंग उतारे हुल हुलारे नैना ठारे, हस्ती मस्ती रंग उतारे। मेल पारी दम कमल की तम छम छम नाचूं चढ़ जुआरे। जुल्फा छंडारे आज जुल्फा छंडारे, मैं जुल्फा छंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। बोल पिया दे दिलड़ी ठगण अंधियार में दीवे जगण, बोल पिया दे दिलड़ी ठगण अंधियार में दीवे जगण। कोशे बैठ के लोला होया अंग अंग मिठियां लहरां वगण। चकियां खंडारे अज चकियां खंडारे, मैं चकियां खंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे
मोरा पिया मोसे मिलन आयो शंकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो फसल बिछोड़े दे कर टुके एक सुख मिलिया सो दुख मुके फसल बिछोड़े दे कर टुके एक सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेडी खुशियां दे रुग पर चुके बनिया पंडारे अज बनिया पंडारे मैं बनिया पंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शंकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शंकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो खिड़खिड़े हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद बयासी खिड़खिड़े हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद बयासी लोलो ठंडारे अज लोलो ठंडारे मोरे लोलो ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शंकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शंकर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो www.boomfm.pk. Hi, this is Nabil Shaukat Ali, and you're listening Boom FM 106.6, Youth की आवाज. This is Boom 106.6 FM. मैं हूँ आरजे डॉक्स लाइव फ्रॉम द स्टूडियो अब FM 106.6 और प्रोग्राम है मेरा बूम इन्फो और आपकी समातों की नज़र इन सातों में कुछ ना कुछ मेरी करने की कोशिश रहा करती है. तो आपका आज की कहानी की तरफ और उसके बाद आएंगे लफ्ज़ इंतजार पे गुफ्तगू करेंगे. आज की कहानी है एक बादशाह और एक गरीब आदमी एक गधे वाले की. ये कहानी कुछ इस तरह से है. कहते हैं एक दफ़ा एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया. जब बादशाह ने देखा कि अब इसके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही तो अब इसने मुल्क में राया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा जो उसके मरने के बाद उसकी जगह पर एक रात कब्र में गुजारेगा. सब लोग खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार ना हुआ. इसी दौरान एक कुम्हार आया जिसने सारी ज़िंदगी कुछ भी जमा ना किया था. इसके पास सिवाय एक गधे के और कुछ भी ना था. इसने
भाई फला फला दिन तुमने गधे को इस वक्त भूखा रखा था? इसने जवाब दिया, हाँ जी रखा था। फौरी तौर पर अब हुक्म हुआ कि इसको 100 दुर्रे मारे जाए। फिर इसकी खूब धुलाई हुई। इसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि फला फला दिन तुमने ज़्यादा वज़न लादा था और फिर अपने गधे को मारा भी था। इसने फिर मान लिया, जी हाँ ऐसे हुआ था। फिर हुक्म हुआ अब इसको 200 दुर्रे मारे जाएं और खूब उसकी मार पिटाई हुई, खूब धुलाई हुई। गर्ज ये है कि सुबह तक इसको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए, कब्र कुशाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल करें। अब होना क्या था, जैसे ही उन्होंने कब्र खोली इस कुम्हार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत किधर को जा रहे हैं, आप तो सल्तनत के मालिक हैं। इसने जवाब दिया, ओ भाइयों पूरी रात मैं एक गधे के हिसाब नहीं दे सका, सारी रात सिर्फ एक गधे के हिसाब में मैंने मार खाई है, तो पूरी राया और मुमलिकत का हिसाब कौन देगा। ये कहानी फर्जी है, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि हमने भी तो किसी न किसी बात का हिसाब ज़रूर देना है। जिस चीज़ का भी ताल्लुक़ किसी फ़र्द वाहिद से या आपकी ज़ात से है, आपकी ज़ात का सवाल आपसे है, आपकी ज़ात का सवाल सिर्फ आपसे किया जाएगा, उसमें आप अपनी ज़ात के लिए जवाबदेह है और उसमें आपको माफ़ी मिलने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे ताल्लुक़ दूसरी मखलूक़ात का आ जाए या इंसानियत का आ जाए तो वहाँ पर बहुत सख्त हिसाब होने वाला है। तो कोशिश किया करें कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल किया करें, इंसानियत की कदर किया करें। अभी बढ़ते हैं आज के लफ्ज़ की तरफ और आज का लफ्ज़ था इंतज़ार, जिसमें काफ़ी लोगों को मुझे मैसेजेस आए। शिजा ने मैसेज किया था। शिजा कहती हैं सबसे बड़ी अज़ियत सब कुछ जानते हुए भी इंतज़ार करना है। शिजा आपने ये तो बताया नहीं, क्या जानते हुए इंतज़ार करना होता है? ये थोड़ा सा मेरे भी इल्म में इजाफा कर दिया करें साथ साथ। इसके अलावा और मुझे मैसेज आया है, उन्हें पता नहीं के हो जाए निके वसीता, आप कहाँ से आए हैं आप? Do you love me now? Don't किस तरह के नाम है आपके? अच्छा जी, आपने लिखा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आपने लिखा इंतज़ार इम्तहान भी है और उम्मीद भी है, मतलब इंतज़ार तवील हो तो इम्तहान और इंतज़ार उनका ही होता जिनके आने की उम्मीद हो। ओके, गहरी बात कर दी। फिर इसके अलावा माया ने मुझे मैसेज किया है और माया कहती हैं इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन वेट एक ऐसी थिंग है कि सभी की लाइफ में किसी न किसी तरह शामिल होती है। इंतज़ार, हाय ये वर्ड लाइक सुनते ही एक आह भरते हैं, कोई ना कोई रीज़न जो शामिल होता है इंतज़ार। अपनी तारीफ़ें भी कर लें मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं आज बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। मेरा ड्रेस, ओह माय गॉड आरजे डॉग्स, आज आप बहुत फिट लग रहे हैं। आपका ड्रेस, ओह आपकी सैंडल, यार योर वॉइस, योर लुक, योर स्टाइल, थैंक यू वेरी मच माया, बहुत शुक्रिया, इतनी तारीफ़ें कर दी। एक और मैसेज है, इसे भी शामिल करते हैं। काइंडली अपना नाम ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे पढ़ने में आसानी होती है, रिकग्नाइज कर लेता हूँ कौन सा बंदा है जी जिसने मुझे मैसेज किया है। लिखते हैं इंतज़ार उसे कहते हैं जो इंसान को ना चाहते हुए भी करना पड़े। ये इंतज़ार किसी बेचैनी का नाम है। जिस चीज़ का इंतज़ार होता है उसे शायद किसी और चीज़ का इंतज़ार होता है। फिर क्या होता है, इंसान इसी बेचैनी में एडजस्ट कर लेता है, लेकिन हर इंसान चैन से रहना चाहता है। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक और व्यूज़। और जिन लोगों को मैंने अपने इसमें शामिल किया उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं कि जो बड़े आम से होते हैं, जिन पे आम डिस्कशन चल रही होती है, जो आपकी समातों की नज़र जो है वैसे ही आपकी गुफ्तगू में कोई ना कोई करता रहता है। तो कुछ बात ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनने के बाद इंसान ख्यालों में डूब जाए। तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए, तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए बिखर गया है कोई इंतज़ार करते हुए। तुझे खबर ही नहीं है कि कोई टूट गया मोहब्बतों को बहुत पायदार करते हुए।
इंतज़ार जी नज़र से है और अरबी ज़ुबान से लिया गया है और इसको पहली मरतबा उर्दू में 1635 में इस्तेमाल किया गया था। और कमाल इश्क तो देखो वो आ गए, लेकिन वही है शौक, वही इंतज़ार बाकी है। इंतज़ार बहुत गहरा लफ्ज़ है और इंतज़ार एक तकलीफ़ देने वाला अमल है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खौफ और बहुत सारे फियर होते हैं कि अल्लाह ना करे ये ना हो गया हो, खुदा ना खास्ता वो ना हो गया हो। इंतज़ार में बहुत सारी तकलीफ़ें हुआ करती हैं। इंतज़ार नाउमीदी की तरफ भी आपको ले जाया करता है और नाउमीद नहीं हुआ करते। इंतज़ार जब करते हैं तो यकीन की कैफियत के साथ किया जाता है और जहां आप में यकीन की कैफियत पुख्ता हो जाए तो उसके बाद मामलात बेहतर हुआ करते हैं, मामलात बिगड़ा नहीं करते। तो जब इंतज़ार किया करें यकीन की कैफियत से किया करें और जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां, जो उदासियां, जो आपको परेशान करने वाले ख़यालात आपकी आंखों से इंतज़ार और मुंतज़िर बनकर टपकते हैं, गिरते हैं, इन्हें उस वक्त तक गिरने मत दीजिए जब तक आपका यकीन कामिल है। यकीन कामिल जब आप में कायम रहेगा तो आपके इंतज़ार का, आपको, आपके सब्र का आपको फल ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, जहाँ पे रहें प्राउड पाकिस्तानी बन के रहें। और अब आपकी मेरी मुलाकात होगी मंडे वाले दिन ठीक 3 बजे और एक्सपेक्टेडली अभी यहाँ पे चल रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से एक दिन ऐसा हो जिसमें आपका मेरा साथ रहा करेगा 2 घंटे का, अदरवाइज आई विल बी स्टेइंग विद यू लाइक 1 आवर तक। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये है कौम की आवाज़। मैं हूँ आज डॉक्स और प्रोग्राम था बूम इन्फो, जिसमें मैंने कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर ज़रूर किया। और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और हाय, बस एक ही खबर है मेरे पास, वो खबर आपकी समातों की नज़र करते हुए जाता हूँ कि अमेरिका में एक 96 साला खातून ने स्कूल में एडमिशन ले लिया। कहती हैं 100 साल की उम्र में डिग्री करके निकलूँगी। तो पढ़ना आपको भी चाहिए, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, प्राउड पाकिस्तानी बन के रहें। आपके पढ़ने से पाकिस्तान तरक्की करेगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। Baby, I can't really, the money, the